मोदी सरकार घोटालों की सरकार है। ये जितने बड़े घोटाले करते हैं ना, जोर शोर से करते हैं। ये अनुराग ठाकुर क्या है क्या? हिमाचल तो बचा नहीं पाया, अपने हिमाचल तो बचा नहीं पाया। कहता है, बड़े बड़े बयान देते हैं, कभी गोली मारो सालों को, एफआईआर नहीं। ऐसे लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए थी। ये करो वो करो। अरे तो अपना हिमाचल तो बचा नहीं सके, सारी अर्थव्यवस्था खराब कर दी, देश का नुकसान पे नुकसान करते जा रहे हैं। 9.5 साल में देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। और ये बोलता था मनमोहन सिंह जी महंगाई कम हुई। अरे आप बताओ मोदी जी, चुनाव घोषित होने जो बीजेपी भी दो फाड़ हो जाएगी। नमस्कार, मेरे साथ कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर मौजूद हैं और मैं इनसे बात करूंगा। जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गैसों को 64 से 65 लाख फ्री गैस दिया जा रहा है और इस पर देश की अर्थव्यवस्था इस स्थिति में है और इसके बावजूद 1650 करोड़ का देश के ऊपर भार पड़ेगा। और मोदी सरकार बार बार अन्य चीज़ों को बोलती है कि फ्रीबीज दूसरे पार्टियों को, जैसे कि इंडिया अलायंस में एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनको बोलती है कि फ्रीबीज की चीज़ें दे रहे हैं। तो फिर अपने ये जो 1650 करोड़ का इस पर बजट पर खर्चा आ रहा है सरकार पर, ये क्या कर रही है? सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, ये मोदी सरकार घोटालों की सरकार है। ये जितने बड़े घोटाले करते हैं ना, जोर शोर से करते हैं, बड़े जोर शोर से घोटाले करते हैं। आज 1400 करोड़ का घोटाला कर दो, 3500 करोड़ का घोटाला कर दो, 144 करोड़ का घोटाला कर दो, नोटबंदी का घोटाला कर दो, कोरोना का घोटाला कर दो, जीएसटी का घोटाला कर दो, राफेल का घोटाला कर दो। कितने घोटाले घोटाले घोटाले। अरे यार 9.5 साल हो गए हैं। अरे अब तो बंद कर दो घोटालों को, क्योंकि 24 में आप जाने वाले हो। देश आपको देखना नहीं चाहता, देश आपको पसंद नहीं करता, आपकी सरकार को पसंद नहीं करता, आपको पसंद नहीं करता। तो ये क्या नौटंकीबाजी आपने लगाई हुई है? सिलेंडर लोगों को 900 रुपये का मिल रहा है, पहले 1100 का मिलता था, कांग्रेस के राज में 400 रुपये का मिला। ये क्या नौटंकी लगाई है? आपको महंगाई नज़र नहीं आती क्या? लोगों को 400 रुपये किलो टमाटर भी बेच दिया आपने, 400 रुपये का अदरक भी बेच दिया। नौकरी है नहीं, युवा डिग्री लेके घूम रही हैं। आपके पास अपनी डिग्री है नहीं, युवा बेचारे डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनको नौकरी है नहीं। रेलवे कर्मचारियों को निकाल दिया, कभी आप रेलवे का ठेका दे रहे हो, कभी ज़मीनों का ठेका दे रहे हो, सब चीज़ें बेच रहे हो। क्या बेचना क्या रह गया यार? स्टेशनों के नाम चेंज करते हो, उसमें घोटाला, सड़कों का नाम चेंज करते हो, उसमें घोटाला। इतने घोटाले कर दी तो घोटालों की सरकार है। ये अनुराग ठाकुर क्या है क्या? हिमाचल तो बचा नहीं पाया, अपने हिमाचल तो बचा नहीं पाया। कहता है, बड़े बड़े बयान देते हैं, कभी गोली मारो सालों को, एफआईआर नहीं। ऐसे लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए थी। ये करो वो करो। अरे तो अपना हिमाचल तो बचा नहीं सके। आपके नड्डा साहब हिमाचल में, तो वो हिमाचल बचा नहीं सके। सरकार कांग्रेस का आ गई, क्योंकि लोग पसंद करने लगे आप कांग्रेस को। लोग चाहते हैं जल्दी से राहुल गांधी आए, देश को संभालें, देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो। इन्होंने अर्थव्यवस्था सारी खराब कर दी, सारी अर्थव्यवस्था खराब कर दी, देश का नुकसान पर नुकसान करते जा रहे हैं। 9.5 साल में देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। नहीं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो है सच में एनडीए गठबंधन सच में डर गई है? पूरे साल गैस सिलेंडर महंगे रहते हैं और जैसे चुनाव आता है वैसे गैस के दाम घट जाते हैं, 64 से 65 लाख गैस फ्री में दिए जाने लगते हैं। तो ये क्या सच में डरी हुई है, सच में जाने वाली है, या कोई एक चुनावी एजेंडा है इंडिया को हराने के लिए? देखिए, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, आपके नीतीश कुमार जिंदाबाद, आपके अखिलेश जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, सारे अनुभवी लोग हैं। शरद पवार जिंदाबाद, अनुभवी लोग हैं, वो सारे अनुभवी लोग हैं। उन्होंने काम किया है, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो उनका ये कहाँ मुकाबला कर पाएंगे? इंडिया से डर गया है मोदी। डरपोक तो है ही है, इंडिया से डर गए हैं, इंडिया से डर गए हैं। इनका उज्ज्वला योजना का क्या हुआ भाई? वो कहाँ गई उज्ज्वला योजना? पेट्रोल पंपों पे फोटोएं लगाते थे उज्ज्वला योजना। आज वही गांव की लेडी महिलाएं, हमारी बहनें, वही चूल्हे पे आ गई हैं। सिलेंडर बंद करके रख दिया उन्होंने। 1200 रुपये का सिलेंडर कौन लेगा? वो चूल्हे पे आ गई, सिलेंडर बंद है। ये जो गैस तो अभी सस्ता हो गया है ना, 200 रुपये सस्ता हुआ है, तो फिर फ्री में गैस भी दे रहे हैं। सर दिया तो नहीं ना, ये कहते कुछ है करते कुछ है। ये जुमलेबाज लोग हैं, झूठे हैं। 15 लाख मिला आपको? मिला? नहीं मिला ना। नौकरी मिली? नहीं मिली। ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं ना मोदी जी, झूठ बोलो, रोज़ बोलो, बार बार बोलो, ज़ोर से बोलो। ये झूठ की मंडी है बीजेपी, झूठ की मंडी है। और इसके ठेकेदार मोदी जी हैं। लेकिन बीजेपी तो बोल रहे हैं कि 24 में 400 पार हो जाएगा। ये ज्योतिष है? नहीं, सीटें 24 में 400 पार जाएगी अब एनडीए। इनका बंगाल में कितना बुरा असर हुआ, हिमाचल में कितना बुरा असर हुआ, कर्नाटक में कितना बुरा असर हुआ। ये कहाँ की सोच रहे हैं? अरे इतना बुरा असर होगा 24 में, मोदी जी को लोग घर में बैठाएंगे, जैसे खड़गे जी ने बोला नहीं था। अब ये तिरंगा अपने घर पे फहराएंगे, लाल किले पे तिरंगा,
राहुल गांधी 14 अगस्त 2024 को फहराएंगे, 15 अगस्त क्या लगता है कितनी सीटें आ सकते हैं कांग्रेस की? कांग्रेस सरकार बनाएगी, सारा इंडिया गठबंधन जीतेगा, मजबूती से जीतेगा। इनकी कहीं कोई सीट नहीं आने वाली, लिख लीजिए, कोई सीट नहीं इनकी आने वाली कहीं भी। लोग दुखी हो गए भाई, आपने लोगों के आंसू देखे, 9.5 साल लोगों ने अपने आंसू भरी ज़िंदगी जी है, महंगाई की मार झेली है, महंगाई की मार सबसे बड़ी। और ये बोलता था मनमोहन सिंह जी महंगाई कम हुई, अरे आप बताओ मोदी जी, 1200 रुपये का सिलेंडर, 400 रुपये किलो टमाटर, 400 रुपये किलो अदरक, अरे बच्चों के मुख से दूध छीन लिया आपने, दूध के दाम बढ़ा दिए। कभी कांग्रेस ने ऐसा किया? कांग्रेस ने किस तकलीफ़ दी? हिंदू मुस्लिम करा कांग्रेस ने? करा कभी? इस देश में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, मेरे जैसा कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए एनडीए का गठबंधन कुछ भी कर सकता है, आप ये कहना चाहते हैं? इंडिया के गठबंधन को लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। चुनाव घोषित होने जो, बीजेपी भी दो फाड़ हो जाएगी। चुनाव घोषित होने जो, बीजेपी दो फाड़ हो जाएगी। बीजेपी के लोग भागेंगे इंडिया में हम जाएँ। आपको हम बता रहे हैं, हर जगह मोदी जी, झंडी फहराएंगे मोदी जी, शौचालय का उद्घाटन करेंगे मोदी जी, हर चीज़ मोदी। तुम्हारे मंत्री कहाँ रहेगा? फिर हटाओ मंत्री बनने की ज़रूरत क्या है फिर? अच्छा, जैसे ईडी और सीबीआई पे आरोप लगाया जाता है कि वो विपक्षी पार्टी के नेताओं को बार बार घेरे में ले रही है, तो अगर इंडिया का गठबंधन आ गया सत्ता में तो फिर उनको भी ऐसे घेरे लगेंगे या उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाएगा, या इंडिया भी अपने दबाव में काम कराएगा? देखिए, सीबीआई और ईडी इंदिरा जी के टाइम पे भी थी, कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं करा, कभी भी किसी के लिए भी। कांग्रेस सरकार कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं करा। लेकिन ये तानाशाह है, ये तानाशाही सरकार है। इन्होंने कहा अब इनके 38 दलों का दल है ना, उनको बोलो ईडी और सीबीआई भी मिला लें, 40 दलों का बना लें, अली बाबा 40 चोर की संस्था बना लें। कहावत सुनी है ना, ईडी सीबीआई भी मिला लें, 40 हो जाएंगे, अली बाबा 40 चोर। अरे उनको काम, निष्पक्ष काम करो, ये कठपुतली की तरह काम मत करो। और 24 में लोग दिखा देंगे इनको। 24 में कुछ मिला? किसी के पास कुछ नहीं मिला। 24 में जाने वाली है भाजपा 100%, 100। ठीक है सर, एक मुद्दा और है। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले मीडिया अखबारों ने कवर किया था कि जो भारत के जवान हैं, सेना अगर छुट्टी पर घर जाएंगे तो सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छता अभियान का स्कूलों में जाकर प्रचार करेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इस देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, चाहे शिक्षा की जो संस्था है, वो इससे फ्लॉप होती नज़र आ रही है कि अब सेना से प्रचार कराया जा रहा है? या तो ऐसा भी हो सकता है कि मोदी जी कभी इन सारी चीज़ों को प्रचार कराने लगे, योजनाओं को, फिर हो सकता है कि उनका प्रचार होने लगे, ऐसा हो सकता है? ये मोदी जी ने कहा ना, अब इसी से अंदाज़ा लगा, मीडिया अखबारों में आया था, मीडिया को कहा सरकार नहीं होगा ना, सुनो, कहा इसका मतलब सरकार फेल हो गई। सरकार, मोदी सरकार फेल हो गई। क्योंकि इसलिए फेल हो गई कि आरएसएस प्रचार में फेल हो गई, बीजेपी फेल होगी प्रचार करने में, वो मोदी के गुणगान कोई करेगा नहीं। तो सेना का काम है देश की रक्षा करना। अरे उनको देश की रक्षा करने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, देश की रक्षा सेना ही कर सकती है, उनको अपना काम करने दीजिए। आप अपना प्रचार करिए, आप फेल हैं, 24 में आप जाने वाले हैं, राहुल जी आने वाले हैं। जय हिंद। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन और है कि जैसे कि अगर हर जगह पे हम सेना को लगा देंगे तो ये तो पाकिस्तान वाली स्थिति आ जाएगी, और आने वाले कुछ समय में भारत भी एक पाकिस्तान के जैसे अग्रेसिव कंट्री, हर धार्मिक चीज़ों पे उन्माद फैलाने वाला, आतंक फैलाने वाला देश बनता नजर नहीं आ रहा है आपको? देखिए, इन्होंने धार्मिक उन्माद तो फैलाते हैं ये लोग, हर चीज़ पे, मतलब सेना को कंट्रोल क्यों करा रहे हैं? देखिए, नहीं धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, उसी में तो सत्ता में लोग कहते हैं दंगे में, क्या दंगे करने वाले तो सत्ता में बैठे हैं दंगे करने वाले सत्ता में बैठे हैं, ये सत्ता से हट जाएंगे फिर वही काम इनका शुरू हो जाएगा। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ आदर्श गौतम।